आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने भी अपने घर में जाने अनजाने कभी ऐसी गलती की, कभी ऐसी त्रुटि की, तो दोबारा आपसे ये गलती ना हो। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आपसे कभी गलती से भी कोई त्रुटि ना हो और कभी आपके घर में लड्डू गोपाल कभी रुष्ट ना हो और वो आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाएं, आपके जीवन में हर सुख मिले, आपके जीवन में हर खुशियां मिले। बस यही उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का। तो ये जो वीडियो अगर आपके पास पहुंच रही है ना, इसका मतलब यही है कि आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं। तो अगर आपसे भी अगर ये अनजाने बस ये गलती हुई है तो दोबारा ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती हमें पता नहीं रहती है कि ये गलती भी है और हम अनजाने बस वो कर देते हैं जिससे हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट हो जाते हैं और कृपा जो होती है वो बरसती नहीं है। क्या होता है कि ये जो सत्य घटना है ये आरती जी ने शेयर की है। आरती जी अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हैं और भी भगवान हैं, वो सेवा करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, सारा नॉलेज है उनको लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर, कैसे भोग लगाना है, कैसे शयन कराना है, कैसे क्या, हर एक चीज़ का उनको नॉलेज था। लेकिन बस उनसे एक त्रुटि हो रही थी जो कि उनको नहीं करना था। अब क्या होता है कि ये रोज भगवान का भोग लगाती, सब कुछ करती और इनके घर में इनकी जो बालकनी थी उसमें इन्होंने तुलसी भी लगा रखी थी। लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा था कि मौसम की उसकी वजह से समझ लो, या कि ज़्यादा पानी हो गया, बारिश में रखी रह गई, जिस वजह से भी इनके घर में 2 गमले थे तुलसी जी के। जैसे जब हम लगाते हैं तो छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं ना, तो कुछ पौधे मय बड़े हो जाते हैं, कुछ पौधे नहीं हो पाते, बड़े नहीं हो पाते, बीच में ही वो हो जाते हैं। 1-2 पौधे ही हमारे बचते हैं, उनमें से इनके भी, आरती जी के भी 2 पौधे बचे थे, तो इन्होंने अलग अलग गमले में लगा दिया था, जिसकी वजह से इनकी दोनों तुलसी बहुत अच्छे से हरी भरी थी और भगवान की कृपा से इनके घर परिवार में बहुत ही सुख समृद्धि थी, सबके बीच में बहुत प्यार था, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन गलती क्या हुई कि इनसे एक त्रुटि होने लगी। वो क्या होने लगी कि इनकी जो दूसरी वाली तुलसी थी वो सूखने लगी। तो आपके घर में भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे घर की तुलसी सूख रही है या सूखने वाली है, तो सूखने से पहले आप उसका वो करवा लीजिए, आप उसमें पानी आने की व्यवस्था करिए। अगर ज़्यादा पानी हो रहा है थोड़ी पानी कम कर दीजिए, थोड़ी खाद वाद डालिए, कुछ मिट्टी चेंज कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि एकदम से घर में जो तुलसियाँ होती है ना, एकदम से नहीं सूखती कभी, वो सूखने से पहले वो इशारा करने लगती हैं तुलसी मैया कि हाँ अब वो मतलब जैसे कभी कभी ना उनके पत्ते अचानक से वो गिरने लगते हैं, पीले पीले से पड़ने लगते हैं, तो उसी टाइम पे आप उसमें खाद वाद दे दो, ये कि थोड़ी सी गुड़ाई कर दो, उसमें थोड़ी मिट्टी को वो कर दो। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो सही हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी तुलसी फिर से हरी भरी हो जाती है। कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता और पानी ज़्यादा हो जाता है इस वजह से भी। तो जो भी है, अगर कोई बात नहीं, अगर सूख भी रही है तो ये गलती मत करिएगा जो आरती जी ने किया। आरती जी क्या करती थी कि वो जो सूख रही थी तुलसी उसमें ध्यान नहीं दी। अब वो तो सूख ही रही है, धीरे धीरे करके पहले उसके पत्ते झड़े, पत्ते के बाद फिर सारे पत्ते जब झड़ गए तो धीरे धीरे वो लकड़ी भी सूखने लगी और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि घर में सूखी तुलसी नहीं रखते, या कि अगर घर में सूखी तुलसी है तो उसका हम क्या उपाय करें, कैसे, मतलब जो हमारे घर की, क्योंकि घर में तुलसी हरी भरी ही अच्छी होती है, उससे पॉजिटिविटी आती है, और जो सूखी तुलसी होती है ना वो निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती हैं, इसलिए घर में ये वाली सूखी वाली तुलसी नहीं रखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और हम हिंदुओं में, हिंदू धर्म में तुलसी को
लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। तो घर में लक्ष्मी जी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही हम सब चाहते हैं। इसलिए अगर आपके घर की तुलसी वो हो गई हैं, सूख गई हैं, तो आप उन तुलसी को तुरंत आप निकाल के उसी गमले में दूसरी तुलसी का पौधा लगा दीजिए। ये नहीं, बहुत से लोगों को पता होता है कि घर में सूखी हुई तुलसी नहीं रखते, लेकिन लापरवाही हो जाती है या कि टाइम नहीं मिल रहा है अब, या फिर ये कि हम इन तुलसी को करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। पास में बहुत से लोग शहरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, जहाँ की नदी तालाब की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि हमारे आसपास तो है ही नहीं नदी तालाब, तो हम कहाँ विसर्जन करें, क्या हम करें तुलसी जी का, जिससे कि हमारी तुलसी या तो हरी रहे, या कि अगर सूख गई हैं तो हमें कोई ऐसी जगह हो जो जिससे कि पाप भी ना लगे, और है तो हमारी तुलसी अलग हो जाए या कि फिर हरी भरी रहें। तो वही बताने की मैं कोशिश करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं उन तुलसी के लिए, क्योंकि इससे हमारे, अगर आप सेवा करते हैं ना लड्डू गोपाल की, तो लड्डू गोपाल को तुलसी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए उनको बहुत पसंद है तुलसी। और तुलसी अगर सूखती है तो इससे हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल भी नाराज होते हैं। वो जो आरती जी हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन बस गलती एक यही हो रही थी कि वो जो तुलसी उनकी सूख रही थी, उनकी वो सही से देखभाल नहीं कर रही थी। अब उनके घर में जो इतनी अच्छे से खुशहाली थी, हमें पता नहीं चल पाता, बहुत अच्छा हमारा घर परिवार चलता रहता है, अचानक से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं ना, तो जिसको हम कह देते हैं कि हमारे घर में नज़र लग गई या कि कुछ हो गया। बस घर की ही छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिसको कि हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप घर कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम तुलसी को विसर्जित कर सकें या कि तुलसी को कुछ कर सकें, तो आप कुछ मत करिए, कहीं बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सूखी हुई तुलसी की छोटी छोटी सी लकड़ी करिए, छोटे छोटे से पीस में करिए, और उसकी हवन सामग्री जो होती है ना उसमें मिला लीजिए, उसमें मिला के और है तो आप हवन कर दीजिए। इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। और बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि तुलसी की लकड़ी से अगर ठाकुर जी को भोजन बना के खिलाओ तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती हमसे, इतना नहीं हो पाएगा कि हम लकड़ी तुलसी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है कि भोजन उनका बन सके, छोटे मोटे ही पौधे होते हैं, बहुत सारी तो होती नहीं है, तो भोजन तो हम बना नहीं सकेंगे। तो आप तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना उसमें रुई की बत्ती पिरो के, मतलब रुई लगा के, जो कॉटन होता है उसको लगा के आप दीपक भी ठाकुर जी को जला सकते हो, उससे भी ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। या कि अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है तो आप क्या करिए कि कहीं भी, चाहे आप शहर में रहें, चाहे आप कस्बे में रहें या कहीं भी रहें, आसपास कहीं भी ऐसी जगह होती है, मंदिर होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे आप ऐसे मत डाल दीजिए कि हम उठाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके घर की अगर तुलसी सूख जाती है तो तुलसी को निकाल तो लिए, तो पता है कि घर में तुलसी नहीं रखते, लेकिन उससे ज़्यादा पाप वो ले लेते हैं बाहर करके। कैसे कर देते हैं कि अपने घर की तुलसी लिए और जो भी पूजा का सामान है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पुराने लक्ष्मी गणेश हों, और क्या करते हैं कि उन तुलसी को साथ में लक्ष्मी गणेश जी, साथ में और भी जो प्रतिमा है, मूर्तियां हैं या फोटो हैं जो खराब हो चुकी हैं, वो सब इकट्ठे करेंगे और पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रखाएंगे। तो ये भी तो हवा में वो तुलसी उड़ के कहाँ कहाँ नहीं जाएगी, किसके पैरों में नहीं जाएगी। तो इस पाप से आप बचिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आपके आसपास जहाँ भी पार्क हो, जहाँ भी पेड़ पौधे हों, वहाँ पे गड्ढा करिए। इतना गड्ढा करिए कि आपकी जो तुलसी हैं उनको छोटे छोटे उसमें पार्ट में कर लीजिए, उनकी जो डंठल होती हैं, और उसी गड्ढे में उनको डाल दीजिए और ऊपर से वही जो मिट्टी
मिट्टी निकली हुई थी उसी में वो कर दीजिए, तो वो अपने आप वो हो जाएगी, उसी मिट्टी में मिल जाएगी। तो लेकिन ऐसे ही रखने से अच्छा है, क्योंकि आप वो सूखी हुई है, इतनी हल्की हो जाती है और आप पेड़ के नीचे रख आए, वो हवा में कितना कहाँ कहाँ न उड़ के जाएगी, खुद सोचने वाली बात है। और अधिकतर मैं जैसे नीचे भी उतरती हूँ, वॉक करने जाओ ना, तो पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ऐसी फोटो रखेंगे, बहुत सी तुलसी के पौधे भी रखे रहते हैं, जो कि ये करना बहुत अपराध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही किया आरती जी ने। आरती जी के घर की भी तुलसी सूख गई थी, तो आरती जी ने तो इससे भी बड़ा अपराध किया। उन्होंने क्या किया कि घर में जो कूड़ा वाला आता है ना, हर घर में, सबके घर में अधिकांश आता है ये कूड़ा वाला, तो वो कचड़े के साथ में उसने कूड़े में तुलसी दे दी। तो बताओ कितना बड़, जिसको हम देवी समझ के पूजा करते हैं, जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है वो सूख गई, लेकिन है तो वो तुलसी ही ना। तो आप उनका इतना बड़ा अनादर बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी बहुत प्रिय है। और जो प्रिय चीज होती है और हम उसका अनादर करते हैं, तो उनको बताओ कितना बुरा लगता होगा, कितने रुष्ट होते होंगे। यही हुआ आरती जी के साथ में। अब जो वो इतने अच्छे से सेवा करती थी, घर में इतना अच्छा सब कुछ था, और धीरे धीरे जो है उनका क्या होने लगा, उनके घर में क्लेश होने लगे, उनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और जो उनका जो काम धंधा था वो एकदम से डाउन होने लगा। ये कब से शुरू हो गया था? जब से इनके घर में तुलसी सूखी हुई थी। और आपके घर में भी अगर तुलसी सूख रही है और कुछ इस तरीके के हो रहे हैं ना, तो आप अपने घर से तुरंत तुलसी को, जो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, वो जरूर करिएगा। पेड़ के नीचे कभी मत रखिएगा, और ना ही कभी किसी कूड़ा वाले को दीजिएगा, क्योंकि इससे आप डबल पाप ले लेंगे अपने ऊपर। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और ये जो आरती जी के घर में हो रहा था, कलह कलेश, ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। क्योंकि कब पता इनको चला? जब इनके घर में गुरुजी आए, जब उन्होंने ये चीज आरती जी ने बताई उनको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो उनको कुछ ऐसा लगा होगा कि किस वजह से हो रहा है। जब उन्होंने वहां पे बालकनी में उनके जाके देखा, तो वहां तुलसी का एक पौधा तो वो दे चुकी थी, लेकिन और भी छोटे छोटे पौधे जो पौधे लगाते हैं और वो बड़े नहीं हो पाते, उससे पहले वो सूख जाते हैं, वो पौधे और भी गमले में लगे हुए थे। जो कि गुरुजी ने बताया कि ये कुछ और नहीं है, ये आपके घर में निगेटिविटी जो फैल रही है, ये इनकी वजह से है। तो आप इनको वो करो, जैसे कि मैंने अभी बताया, या तो हवन में मिला लो, या गड्ढे में करके वो कर दो, या नदी जल में प्रवाहित कर दो। तो फिर उन्होंने, आरती ने बताया कि गुरुजी मैंने तो ये कर दिया है, क्योंकि गुरु से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ही होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और अच्छा बुरा क्या है हमारे जीवन में, वो सब कुछ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो कचड़े वाले को, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से आरती जी को समझाया कि ये बहुत बड़ा दोष किया है बेटा तुमने। देखो वो कचड़ा लेके गया है, तो वो तो कचड़ा वाला है, तो कोई भी चीज तो जो भी तुम दोगी वो तो अपने कचड़े में ही डालेगा, और फिर वो उसमें डाल देगा, कचड़े वाली उसमें गाड़ी में, और वो पूरा कचड़े में चला जाएगा। तो बताओ कितना तुमको पाप लगा है। तो तुम अपने लड्डू गोपाल के पास जाओ, उनसे क्षमा याचना करो। तुलसी जी जो तुम्हारे घर में हैं, जिनके ऊपर दीपक जलाती हो, तो उनसे भी क्षमा याचना मांगो कि हे माता, मेरे से गलती हुई, अब ये गलती मेरे से दोबारा जीवन में कभी नहीं होगी, मेरे से अनजान बस ये गलती हुई है। और हमारे कन्हैया, हमारे बिहारी जी बहुत सीधे साधे हैं, बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। अनजाने में हुई हर गलती को वो माफ करते हैं। लेकिन कब माफ करते हैं? जब आप उनसे वादा करो कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल, ये गलती अब हमसे दोबारा नहीं होगी, और आपने सच में अनजाने बस की है। ये नहीं कि ये आपने वीडियो सुन लिया, देख लिया, और है तो आपको ये बात पता चल गई कि ये चीज नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी आप वो चीज दोहराओ, तो ये तो फिर गलत बात हुई। इसलिए इन सब चीजों की जरूर ध्यान रखिए, और
भगवान की कृपा अपने घर में बनाए रखिए। तो तुलसी का इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में कि अगर वो सूख रही हैं तो हमारे घर में कलह क्लेश सब कुछ हो सकती है, और है तो जो पैसे की आवक है वो भी रुक सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान, ये छोटी-छोटी बातें होती हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत असर डालती हैं। फिर आरती जी ने ये गलती दोबारा नहीं की, लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी। भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से उनका घर फिर से खुशहाल हो गया, फिर से उनके घर में उन्नति होने लगी और आज बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे हैं। और आरती जी पूरी कोशिश करती हैं कि उनके घर की तुलसी कभी ना सूखे, और अगर सूखती भी हैं तो वो तुरंत ये उपाय कर लेती हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।